खुश रहो आबाद दुनिया, माल व जान बढ़ते रहो। मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। ओम गुरुवे नमः। 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 आज के क्लास में हम देखेंगे खाना नंबर 4 के बारे में। अभी तक हमने खाना नंबर 1, 2, 3 के बारे में जानकारी लिया। अब देखते हैं खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 में फलादेश करने के लिए 3 ग्रह महत्वपूर्ण हैं: गुरु, सूर्य और चंद्र। गुरु यहाँ उच्च का होता है, चंद्र का खुद का घर है। ये 3 ग्रह कुंडली में जैसे भी बैठे होंगे वैसा ही फलादेश निकलेगा। इसके अतिरिक्त यदि खाना नंबर 4 में कोई और ग्रह बैठा है तो उसका भी फलादेश इसमें सन्निहित किया जाएगा। खाना नंबर 4 खाली है, तब क्या करना है? यही 3 प्लेनेट गुरु, सूर्य और चंद्र, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, ये 3 प्लेनेट हैं, इनको देखना है। ये कुंडली में अच्छे बैठे हैं, फल अच्छे मिलेंगे चौथे घर के। ये मंदे बैठे हैं तो चौथे घर के फल भी मंदे हो जाएंगे अपने आप ही। लाल किताब में कहते हैं, पंडित जी ने कहा है कि गुरु रवि चंद्र टेवे में कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर चौथे के उस टेवे में होते हों। अब देखते हैं यहाँ पर कि खाना नंबर 4 से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या चीजें हैं खाना नंबर 4 में। ये वो चीजें हैं जो कहीं आपको मिलेंगी नहीं, जो यहाँ बताया जा रहा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिता से क्या प्राप्त होगा। पहली चीज, पिता से क्या प्राप्त होगा। यहां से पिता की स्थिति भी देखते हैं। पिता की स्थिति, स्थिति पिता से जातक का संबंध कैसा रहेगा। चौथी चीज, यहां से हम देखते हैं माता। चंद्रमा माता का कारक है, साथ ही साथ नानी, दादी और सास, पत्नी की माता। इसके बाद जैसे कि हम खाना नंबर 3 में देखें कि जवानी की उम्र का हाल पता लगता है। जवानी की उम्र का हाल खाना नंबर 3 से ये पराक्रम और शौर्य का है। इसके बाद खाना नंबर 4 में जवानी के बाद का समय कैसा है वो देखते हैं। छठवीं चीज, यहां से हम देखते हैं कि जातक के पास धन कैसा रहेगा। कौन सा धन? जो लिक्विड कैश होता है, कैश। और देखते हैं क्योंकि ये जो है क्या कहलाता है, खाना नंबर 4 आमदनी का दरिया। आमदनी का दरिया
किस्मत का वो हिस्सा जो पिछले जन्म से लेके आए हैं। जो पिछले जन्म से लेके आए हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10। यह है बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी में जो ग्रह रहता है वो ये बताता है कि पिछले जन्म से क्या लेके आए हैं। तो खाना नंबर 4 में जो भी ग्रह बैठा होगा वो इंडिकेट करेगा कि जातक पिछले जन्म से क्या लेके आया है। जो शुभ ग्रह होते हैं वो बताते हैं कि क्या लेकर आए हैं। उसके बाद 8वीं चीज, व्यापार। नौकरी। व्यापार नौकरी में जो चंद्रमा की चीजें हैं वो इस घर से देखते हैं। चंद्रमा से संबंधित चीजें। चीजें जैसे हो गई यात्रा। यात्रा करने का व्यापार है तो वो यात्रा कैसी रहेगी वो यहां से देखेंगे हम, खाना नंबर 4 से। या कोई जातक व्यापार ही कर रहा है चंद्रमा का, दूध का व्यापार कर रहा है, तो उसका लाभ और हानि, उसकी तरक्की खाना नंबर 4 पर निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा जिस चीज का कारक है उसका व्यापार कर रहा है और चंद्रमा का खुद का घर खराब हो गया, वहां उसके शत्रु बैठ गए, तो उसका व्यापार में वो तरक्की नहीं रहेगी जो कि होनी चाहिए थी। तो चंद्रमा से रिलेटेड जो भी चीज व्यापार में आती है, चंद्रमा की अशाएं आपको पहले बताई जा चुकी हैं। यदि व्यापार में वो चीजें सम्मिलित हैं उसको हम खाना नंबर 4 से देखेंगे। फिर देखते हैं हम यहाँ पे बचपन। बचपन में देखते हैं कि बचपन में क्या तकलीफ आएगी, उसका पता यहां से चलता है। बचपन का हाल, यदि पाप ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा कमजोर है, तो ऐसे जातक की बचपन में सेहत खराब रहेगी। खराब रहती है। देखेंगे तो इन ग्रहों को भी कि ये कैसे बैठे हैं। ये जैसे बैठे टेवे में उसी हिसाब से हालत, सेहत खराब या अच्छी रहेगी। अब शुक्र, राहु, मंगल, केतु ये हो तो माता की सेहत खराब रहती है। यदि खाना नंबर 4 में शुक्र, राहु, मंगल, केतु बैठ जाए तो माता की सेहत खराब करेंगे। यदि शुक्र, मंगल, राहु, केतु चार में बैठे हैं, ये शुक्र, मंगल, राहु, केतु, ये क्या है? शुक्र शत्रु है चंद्रमा का, राहु है, मंगल अग्नि तत्व है, केतु भी अग्नि तत्व है और शत्रु भी। तो ये यदि यहाँ पे बैठ गए, ये घर किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा का और माता, तो चंद्रमा परेशान हो जाएगा। तो क्या होगा? माता की सेहत खराब।
कोई एक या सभी या कोई दो तीन कोई भी ग्रह बैठ जाए वहां पर। अब शुक्र मंगल केतु ये यहां पर बैठकर सदा बुरा फल ही देते हैं। जैसे शुक्र बैठ गया तो वो क्या कराएगा, शादी में तकलीफ करा देगा। जैसे शुक्र बैठ गया, शुक्र बैठा तो तकलीफ शादी में होगी। मंगल बैठ गया तो क्या होगा, धन में तकलीफ होगी। आमदनी का दरिया है, मंगल है अग्नि तत्व, चंद्रमा है जल तत्व, जल को सुखा देगा। लिक्विड कैश है चंद्रमा, लिक्विड कैश कम कर देगा। यदि यहीं पे केतु बैठ जाए तो तकलीफ किसे होगी, लड़के को, औलाद को। अब यहां से हम और हाल देखते हैं, यहां से हम ननिहाल को भी देखते हैं। ननिहाल मामा, ननिहाल मामा का हाल। और क्या देखते हैं, यहां से छाती, दिल, हृदय देखते हैं। अष्टाओं में बताया है आपको पहले कि सूर्य और चंद्र दोनों ही दिल के कारक हैं। यहां पर अशुभ ग्रह बैठ गए, दिल की बीमारी दे देंगे, छाती से संबंधित बीमारी दे देंगे। शनि राहु जैसे ग्रह बैठ गए तो बीमारी दे देंगे। स्त्री की कुंडली है, यदि स्त्री कुंडली में ये पेट का अंदरूनी हालात बताता है। स्त्री की कुंडली में पेट का अंदरूनी हिस्सा, यदि यहां पर पाप ग्रह बैठे हैं तो स्त्री की सेहत गर्भावस्था के दौरान, गर्भ के दौरान खराब होगी। गर्भ के दौरान, गर्भकाल में स्त्री की सेहत खराब होगी ही होगी। यदि जैसा कि बताया ये बंद मुट्ठी के खाने हैं, यदि इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इसका ये अर्थ है कि हम पिछले जन्म से खाली हाथ आए हैं। चौथा अगर खाली है तो पिछले जन्म से कुछ लेके नहीं आए। जो करना है वो इस जन्म में जातक स्वयं के मेहनत मशक्कत से करेगा। खाना चार खाली, कुछ लेके नहीं आए का क्या अर्थ है, कुछ तो लाया ही होगा, पाप पुण्य कुछ भी लाया होगा। खाना नंबर 4 खाली है तो खाना नंबर 4 की जो अशियाएं हैं उनसे संबंधित कुछ लेके नहीं आया है। जैसे खाना नंबर 4 है धन का दरिया, तो धन का दरिया नहीं लेके आया है, उसको बड़ा पराक्रम मशक्कत करनी पड़ेगी। लिक्विड कैश के लिए आमदनी का जरिया है। एक बात कही गई है कि यहां पर जो ग्रह बैठते हैं, लाल किताब में ऐसा कहा गया है कि घर बैठे जो चौथे में या तो जागे रात में और या मुसीबत में। तो ऐसा जातक क्या होता है कि रात के समय जागृत रहता है और दिन में सुषुप्त हो जाता है। तो घर चौथे के रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसा जातक जिसके खाना नंबर 4 में ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों से संबंधित काम यदि जातक रात में करता है तो अच्छे से कर सकता है। कोई प्लानिंग करनी है जातक को, रात में करेगा। कोई प्रोजेक्ट बनाना है, रात में बनाएगा, अच्छे से बना सकेगा।
रात का राजा है चंद्रमा। शनि की शत्रु में चंद्रमा क्यों आता है? दिन में सूर्य रहता है, सूर्य की रोशनी रहती है, तो रात होती है तो अब शनि को लगता है कि अब तो मेरा राज है, अंधेरा ही अंधेरा कायम होगा, सूर्य जा रहा है। शनि बहुत खुश होता है कि मेरी अश्या अंधेरा, काला रंग, चारों तरफ अंधेरा फैल जाएगा। लेकिन चंद्रमा आता है और सूर्य की मदद से अपनी रोशनी बिखेर देता है। इस कारण शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। इसके बाद ये जो घर का अंदर का चीज भाग है, अंदरूनी जैसे इंटीरियर, वो भी देखते हैं इसमें। अब यदि यहां पर को मिटा देते हैं, यदि चंद्रमा के साथ कोई एक ग्रह बैठ जाए, खाना नंबर 4 में चंद्रमा और उसके साथ कोई एक ग्रह बैठ जाए, एक ग्रह बैठ गया, एक ग्रह बैठ गया, तो ये जो है अच्छा है। यदि चंद्रमा है खाना नंबर 4 में और उसके साथ 2 ग्रह बैठ गए, तो ये अशुभ है। नुकसान पे नुकसान होएगा। ये क्या है? नुकसान देने वाला। यदि चंद्रमा खाना नंबर 4 में और इसके साथ कोई भी मित्र या शत्रु 3 ग्रह बैठ जाए, ये बहुत ही शुभ हो जाता है। अब यहां से हम जैसे वाहन, मकान, जमीन ये देखते हैं। वाणी का प्रभाव लिख देते हैं कितना हुआ? जिसका खाना नंबर 4 अच्छा होगा, उसकी वाणी जो है बहुत ही प्रभावशील रहेगी। वाणी का प्रभाव कैसा रहेगा? ये हम खाना नंबर 4 से देखते हैं। अब यदि एक कंडीशन है कि जैसे खाना नंबर 4 में कोई ग्रह बैठ जाए या चंद्रमा के साथ गुरु बैठ जाए या राहु अकेला बैठ जाए खाना नंबर 4 में, या गुरु और बुध बैठ जाए, बुध शुक्र बैठ जाए, गुरु किस्मत है, शुक्र धन है, स्त्री है, तो ऐसी कंडीशन जो है धन के मामले में बहुत अच्छी रहती है। जैसे खाना नंबर 4 में चंद्रमा बैठे और चंद्रमा के साथ गुरु बैठ जाए, राहु अकेला ही बैठ जाए काफी है, या गुरु और बुध बैठ जाए, या शुक्र और बुध बैठ जाए, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन धन के लिए बहुत अच्छी है। धन के मामले में यह स्थिति बहुत अच्छी है। अन्य मामलों में हो ना हो, लेकिन धन के मामले में बुध बैठ गया तो धन के मामले में तो अच्छा है, लेकिन जातक के मन में ऐसी सोच पैदा कर देगा, सुसाइडल टेंडेंसी बनाएगा, जातक का मन स्थिर नहीं रहेगा। ऐसे जातक की निशानी है बुध बैठ गया खाना नंबर 4 में, नाखून नोचते रहेगा, पैर हिलाते रहेगा, अर्थात उसका मन शांत नहीं रहेगा, मन हमेशा ही विचलित रहेगा। और एक कंडीशन है कि खाना नंबर 4 खाली, खाना नंबर 4 खाली, साथ ही साथ खाना नंबर 2 भी खाली,
4 खाली 2 खाली, 2 4 दोनों खाली, तो क्या है? जीवन की अंत तक तरक्की करता रहेगा। क्यों करता रहेगा तरक्की? खाना नंबर 4 चंद्रमा का, खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का होता है। 4 और 2 पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं, चंद्रमा मुक्त है। तो चंद्रमा क्या है? आमदनी का दरिया है। खाना नंबर 4 जिसका स्वामी चंद्रमा है, तो आमदनी का दरिया है, ऐसा जाता अंत तक प्रमोट करता रहेगा। एक और कंडीशन है कि जैसे खाना नंबर 4 में कोई ग्रह है और खाना नंबर 8 में अच्छा ग्रह है, खाना नंबर 11 में अच्छा ग्रह है। कंडीशन क्या है? 4 8 और 11 की। खाना नंबर 4 में ग्रह, 4 में कोई भी ग्रह हो, और 8 और 11 में अच्छे ग्रह, खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह हो, 8 और 11 में अच्छे ग्रह, तो क्या है? पैसा होगा। अब खाना नंबर 4 में ग्रह, 8 में 11 में मंदे ग्रह, तो क्या हो जाएगा? पैसा नहीं होगा। आठ और 11 खाली, खाना नंबर 4 में कोई ग्रह, 8 8 खाली 11 खाली, तो भी पैसा होगा। पैसा होगा। अब 8 और 11 में अच्छे और मंदे ग्रह दोनों बैठ जाएं, ये भी तो हो सकता है कि 8 में अच्छा बैठ गया, 11 मंदा बैठ गया, या 11 में मंदा बैठ गया अच्छा, या अच्छे मंदे इसमें भी बैठ गया, अच्छे मंदे इसमें भी बैठ गए, ये भी तो हो सकता है। 8 और 11 में अच्छे अच्छे ग्रह प्लस मंदे ग्रह दोनों बैठे, दोनों बैठे, तो क्या होगा? पैसा तो होगा मगर देरी से। इस कंडीशन में क्या होगा? पैसा तो होगा पर देर से। ये देरी कितनी होगी वो निर्भर करेगा कौन से ग्रह बैठे हैं। अच्छे ग्रह मदद कर रहे हैं पैसा देने में, और जो मंदे ग्रह हैं वो रोक रहे हैं पैसा आने से, तो दोनों बैठ गया तो क्या है? ऑब्स्टिकल पैदा करेंगे मंदे ग्रह। इसके लिए पैसा तो होगा पर देरी से होगा। अब देखते हैं कि खाना नंबर 4 में जो अलग अलग ग्रह बैठ के कैसा फल देते हैं। यहां पर खाना नंबर 4 में हमने देखा कि फलादेश करने के लिए गुरु सूर्य चंद्र की आवश्यकता है, ये अच्छे बैठे होने चाहिए। अब यहां पर लेते हैं हर ग्रह को। यदि यहां पर सूर्य बैठ जाए, सूर्य बैठता है तो ऐसा जातक को धन कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। धन कमाने के लिए
घर से दूर जाना होता है। और यहां पे सूर्य यदि मंदा प्रभाव दे रहा है तो क्या होगा? माता के घर में बैठा है, सूर्य मंदा होकर माता को कष्ट देता है। अब बहुत बार लोग पूछते हैं कि भाई मंदा हो रहा कैसे जाने? तो इसके दो तरीके हैं। एक, कुंडली में किस खाने में ग्रह बैठा है, और दूसरा हालात देखकर। और जैसे सूर्य मंदा होता है तो मंदा कहाँ होता है? मंदा होता है सूर्य खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 10 में और खाना नंबर 11 में। सूर्य मंदा कहाँ होता है? 6, 7, 10 और 11 में। ये जो 11 है इसमें मिश्रित फल मिलता है स्थिति के अनुसार। यदि जातक नॉनवेज कर रहा है, नॉनवेज का भोजन कर रहा है तो सूर्य मंदा हो जाएगा। नहीं कर रहा है तो अच्छा रहेगा। ये कंडीशनल है। अब हमने देखा कि सूर्य मंदा तो है 6, 7, 10, 11 में। अगर यहां नहीं बैठा है, अभी तो सूर्य 4 में बैठा है, फिर कैसे मंदा? तो इसके लिए हालात देखना पड़ेगा। यदि सूर्य मंदा है तो जातक के हालात से पहचानना पड़ेगा। इसकी कंडीशंस हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा तेज हो गई है तो क्या होगा? जातक के सिर के बाल झड़ जाएंगे। जातक को नमक अधिक लगेगा खाने में, सूर्य नमक है। या जातक के मुंह से लार अधिक बन रही है, बार बार मुंह में पानी आ रहा है लार का, तो ऐसे जातक का सूर्य मंदा हो जाएगा। जो लोग खैनी, गुटखा, तंबाकू खाते हैं, उनके मुंह में लार बनती रहती है, वो थूकते रहते हैं। तंबाकू क्या है? राहु, राहु का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, सूर्य मंदा हो जाएगा, सूर्य का इफेक्ट कम आएगा। तो ऐसे हर प्लेनेट का हम देख सकते हैं कि वो मंदे भाव में ना बैठ करके भी मंदा प्रभाव दे रहा है कि नहीं, ये जांच करना पड़ता है। अब ऐसा जातक जिसका सूर्य खाना नंबर 4 में बैठा है ऐसा काम करेगा जो पूर्वजों ने भी कभी नहीं किया। ऐसा कार्य करेगा जो पूर्वजों ने नहीं किया। ना किया। ऐसे जातक जिसका सूर्य खाना नंबर 4 में बैठा है, पिता का साथ कम रहता है। ऐसे जातक का जो चरित्र है वो थोड़ा शक्की होता है। ऐसा जातक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में विश्वास रखता है, जिसका सूर्य चौथे में है। उपाय, सूर्य खाना नंबर 4 में बैठा है, उपाय देखिए। केसर का तिलक लगाएं। ये सबसे आसान और अच्छा उपाय है। जब बंद मुट्ठी में ग्रह बैठते हैं और उस ग्रह का उपाय करना होता है, तो बंद मुट्ठी में जो ग्रह उच्च के होते हैं जिस खाने में, उसकी मदद लेके ही उपाय किया जाता है। अब लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा का खुद का घर
यहां पे कहा गया है कि जितना खर्चेगा उतना कमाएगा। पैसा दांत से दबा के रखेगा, कंजूसी करेगा तो कमा नहीं पाएगा ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है बहता स्वच्छ जल। बहता स्वच्छ जल। खाना नंबर 4 क्या है? 4 है आमदनी का दरिया। तो यहां पर चाहे विद्या हो या धन हो, उसको खर्च करते रहना है, रोक के नहीं रखना है। रुका पानी सड़ जाता है। और चंद्रमा है बहता स्वच्छ जल, तो जहां तक जितना खर्च करेगा उतना कमाएगा। और लाल किताब में चंद्रमा ही विद्या का कारक है। विद्या भी जितनी बांटेगा उतनी और आती जाएगी। ऐसे जातक के घर में, जिस घर में वो जन्म लेता है, उस घर में या घर से बिल्कुल नजदीक पानी का स्रोत होता है। पानी का स्रोत होता है। ऐसे जातक के घर में फटी बनियान मिलती है। वो खुद पहनता है फटी बनियान या उसके घर में पड़ी रहती है? गाड़ी तेज चलाता है। तेज क्यों चलाता है? चौथा घर क्या है? चौथा घर है वाहन का। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तेज चलता है, फास्ट मूविंग प्लेनेट है। और चौथा घर है वाहन का, इसलिए ऐसा जातक गाड़ी तेज चलाता है। अब यदि चंद्रमा 4 में है और 10 में जो है गुरु बैठ जाए, गुरु ग्रह 10 में, तो ऐसे जातक की आदत होती है कि फटे में टांग अड़ाना। आपने सुना होगा कि लेना एक न देना दो, दूसरे के झगड़े में घुस गए। चंद्र 4 और गुरु 10, तो ऐसा जातक क्या करेगा? फटे में टांग अड़ाता है। यदि यहीं पर गुरु की जगह राहु आ जाए, ये सब एडवांस का है, दिमाग में आ गया तो बता दे रहे हैं। चंद्रमा 4 और राहु 10, ऐसे जातक के सिर पर चोट लगेगी या माइग्रेन का पेन होगा। चोट या माइग्रेन। ऐसा जातक अपनी माता का अपमान करता है। जातक कंजूस भी होता है। लेकिन परिवार के लिए भावुक होता है। ऐसा जातक कंजूस होगा तो क्या होगा? धन जोड़ता है। तो इसके लिए कहा गया है कि धन जोड़ जोड़ मरे और खाए कोई और।
और खाए कोई और। जो धन जोड़ता है उसका प्रयोग नहीं कर पाता। ऐसे जातक की कई माताएं होती हैं, बहुत सी माता होती हैं। बहुत सी माता का यह अर्थ नहीं कि उसके पिता ने बहुत सी शादियां कर रखी हैं। ऐसे जातक को आस पड़ोस के लोग बेटा मानते हैं। घर की जो स्त्रियां हैं वो बेटा मानती हैं। कोई बूढ़ी स्त्री है वो उसको अपना बेटा मानेगी, ये तो हमारा बेटा है। ऐसे जातक की बहुत सी माताएं होती हैं। ऐसा जातक, जैसा बताया, कंजूस तो होता ही है और माया का लालच रहता है उसके अंदर। मुफ्तखोर भी होता है। मुफ्तखोर और माया का लालच। अब ऐसे में कुछ सावधानियां हैं जिसका चंद्रमा खाना नंबर 4 में है, और कुछ उपाय हैं। ऐसे जातक को खोआ नहीं बनाना है। खोआ जिसे मावा कहते हैं, खोआ नहीं बनाना है। दूध का व्यापार नहीं करना है। नहीं करना है। दूध का दान करना है। और पैसा खर्चते रहें। जितना खर्चेगा उतना बढ़ेगा। अब लेते हैं मंगल ग्रह को। मंगल मंगल खाना नंबर 4 में। मंगल, अब मंगल यहां पे दो कंडीशन है कि मंदा प्रभाव दे रहा या अच्छा प्रभाव दे रहा है। अगर मंगल यहां पर मंदा प्रभाव दे रहा है तो जो घर का सुख है उसको कम कर देगा। क्यों? क्योंकि घर के भाव में बैठा है। यहाँ पे मंगल मंदा है तो घर का सुख कम करेगा। सुख भाव भी है ये, कम करता है। परिवार में झगड़ा पैदा करता है। खाना नंबर 4 में बैठते ही मंगल बद्ध हो जाता है। 4 में 8 में बैठ गया तो मंगल बद्ध हो जाएगा। अब ऐसा जातक जब क्रोध करता है, क्रोध करके घर की चीजें तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? पटक कर।
मंगल 4 वाला क्रोधित हो जाएगा तो जो हाथ में जो सामान रहेगा वो पटक देगा। यहां पे यदि मंगल मंदा है, मंगल मंदा, तो क्या होगा, इसकी माता भी क्रोधी होंगी, माता क्रोधी स्वभाव। मंगल अच्छा, तो माता पालनहार होंगी, बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगी माता। माता बीमार रहती हैं, ऐसे जातक की जिसका चंद्रमा खाना नंबर 4 में है, माता बीमार रहती हैं। और बहुत चांस है कि माता का ऑपरेशन भी होता है। घर में कोई ना कोई देवी पूजने वाला रहता है। कोई देवी भक्त होता है। और उसका जो घर है, अधिकतर घर उसका शेरमुखी होगा। शेरमुखी घर में रहता है, या उसका घर जो है बेगुनिया होता है। बेगुनिया का अर्थ है कि राइट एंगल में नहीं रहता है। ये इसको कहते हैं गुनिया, ये राइट एंगल 90 डिग्री। उसका घर गुनिया में नहीं रहेगा, थोड़ा बाहर रैच निकला रहेगा ऐसा। ये मार्कर गड़बड़ा गया लगता, थोड़ा लिखा है व्हाइट बोर्ड, परमानेंट की जैसे काम कर रहा। अब यहाँ पे जो मंगल है, ये मंगल क्या है, अग्नि है इसके अंदर, और चंद्रमा जो है यह है जल तत्व। तो यहाँ पे मंगल बैठता है तो चंद्रमा को जला देता है, जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उससे क्या होता है कि मन की शांति खो जाती है। इसे लिखेंगे ही नहीं। इससे क्या होता है, मन की शांति खो जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के असर को कम कर रहा है मंगल। पानी, चंद्रमा पानी है, पानी वाष्प बन जा रहा है, और ऐसा होने के साथ साथ ही जातक में ईर्ष्या का भाव आता है। छोटे भाई से दुर्व्यवहार करता है। और जो इसका क्रोध होता है, यहाँ पे बैठा है, मंगल बंद हो गया, क्रोध आएगा, तो क्रोध से ही वो अपना विनाश करता है।
ऐसे जातक को हाइट से गिरकर फेस में, सिर में, मुंह में चोट लगती है। अब ऐसे जातक के घर के पास में यदि या घर में मान लीजिए तहखाना है, घर के पास कब्रिस्तान है या शमशान है, तहखाना हो, कब्रिस्तान हो, शमशान हो या भांड की भट्टी हो, भड़बूजे की भट्टी हो, तो ये पहचान है कि यह जैसे घर बनाते हैं, जो वास्तु वाले देखते हैं, घर के नीचे, ये भी लिख देता हूं, या घर के नीचे जमीन में राख दबी हो, या जली मट्टी, तो इन कंडीशंस में मंगल मंदा हो जाएगा। जैसे माना कहीं ईंट का भट्टा था, भट्टा बंद हो गया, उसके ऊपर घर बनाया, उसके नीचे जली मट्टी है, या कोई जमीन थी वो थोड़ी दबी हुई थी नीचे, उसमें कुछ लोग आते थे, मजदूर वगैरह, अपना चूल्हा जलाते थे, खाना बनाते थे, चले जाते थे। बाद में किसी ने जमीन खरीदा और देखा रे नीचे तो खड्डा है, मिट्टी भर के पाट दिया, कुर्सी घर की ऊंची किया, तो राख रह गई अंदर। तो ऐसा मंगल बद्ध के जैसा व्यवहार करेगा। उपाय इसका, एक उपाय तो है कि 400 ग्राम रेवड़ी, 400 ग्राम रेवड़ी जल प्रवाह। दूसरा है मामा का ध्यान रखें। जितना मामा तरक्की करेगा उतना जातक को फायदा होगा, तो मामा की मदद करते रहें ताकि वो तरक्की करता रहे। वो तरक्की करेगा, कुंडली वाले की तरक्की होगी। और एक उपाय है कि बरगद का पेड़, बरगद प्लस दूध, पानी, इनको उपाय करना है। कैसे? दूध और पानी लीजिए, बरगद के पेड़ पे चढ़ाइए, उसके बाद वहां की मिट्टी से तिलक करें। बरगद का पेड़ चंद्रमा के अंडर में आता है, दूध चंद्रमा, पानी चंद्रमा, मिट्टी मंगल हो गया। सारे उपायों में चंद्रमा की मदद की जाती है, चंद्रमा की मदद ली जाती है। अब लेते हैं बुध। बुध बुध ग्रह, ऐसा जातक जिसका बुध खाना नंबर 4 में बैठ गया, तो क्या होता है कि उसके मन में, उसका मन स्थिर नहीं रहता है। एक बार लाइफ में आत्महत्या की जरूर सोचता है। एक बार आत्महत्या की सोचता है। एक बार जरूर ख्याल आएगा। मन स्थिर नहीं रहता है। ऐसे जातक की आदत होती है कि नाखून चबाना, पैर हिलाना, स्थिर नहीं रहेगा।
जिसका मन स्थिर नहीं है, वो बैठे बैठे अपनी बॉडी का कोई पार्ट ऐसे हाथ हिलाएगा या पैर हिलाएगा, और जीवन में एक बार उसको आत्महत्या करने का ख्याल जरूर आएगी। ऐसा जातक बिना मतलब के कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता। ऐसे जातक के दांतों में खराबी रहती है। बुद्ध दांत है। कीड़ा लग जाएगा दांत में, दांत सड़ जाएगा, दांत को निकलवाना पड़ेगा। ऐसा जातक जो पूर्वजों की परंपरा है उसका पालन करता है। पालन करता है। ऐसा जातक शिक्षा की बहुत परवाह करता है। क्योंकि चंद्रमा विद्या का कारक है और बुध है बुद्धि। बुद्धि जाके बैठ गई विद्या के कारक के भाव में, तो ऐसे जातक को कहना नहीं पड़ता है, वो स्वयं पढ़ता है और उसको पढ़ने में आनंद आता है। बुद्धि भी शानदार होती है। शानदार बुद्धि का मालिक ऐसे जातक अच्छे व्यापारी होते हैं। और सरकार से लाभ भी मिलता है। लेकिन यहां पे बैठा हुआ बुध माता पर बुरा प्रभाव डालता है। अब उपाय देखते हैं कि यहां पे क्या उपाय करें। हिजड़े को हरे रंग की चूड़ी, चूड़ी, कपड़ा दान करें। दूसरा, चांदी की चेन पहन सकते हैं, सोने की भी चेन पहन सकते हैं। चांदी की चेन। चांदी की चेन कब पहनना है? क्रोध के लिए, यदि बहुत क्रोधी है, क्रोध के लिए। और सोने की चेन धन के लिए। अब यहां पर केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाएं। गुरु उच्च का होता है, खाना नंबर 4 में इसके लिए। या मंगल की भी मदद ली जा सकती है कि 400 ग्राम गुड़ 7 दिन लगातार जल प्रवाह।
अब बुध हो गया। अब गुरु लेते हैं। गुरु ग्रह खाना नंबर 4 में आकर गुरु ग्रह उच्च का हो जाता है। ऐसा जातक जिसका गुरु खाना नंबर 4 में बैठा है, उसके जो पिता दादा होंगे, उनका एरिया में नाम होगा, वर्चस्व होगा। गुरु गुरु पिता दादा का कारक है। लाल किताब में गुरु पिता दादा का कारक है। उच्च का आके बैठ गया। पिता पिता दादा का एरिया में नाम होगा। वर्चस्व होगा। ऐसे जातक की आदत होती है सीना खोल के रखने की। छाती खोल कर रखने की आदत रहती है। ऐसा नहीं करना है। यदि स्त्री की कुंडली है तो स्त्री की भी आदत होगी डेप्थ वाला गला बनवाने की, छाती दिखाने की। तो ये सावधानी में है कि ऐसे जातक को ऐसा करना नहीं है। ऐसा जातक अपने काम खुद बिगाड़ता है। अपने हाथों से बिगाड़ता है। ऐसे जातक की माता जो है धर्मी होती हैं, या घर में कोई सन्यासी जैसा व्यक्ति जरूर होगा। सन्यासी या सन्यासी जैसा साधु स्वभाव। कोई ना कोई परिवार का एक ऐसा आदमी रहेगा, भले वो दाढ़ी बाल बना के नहीं घूम रहा है, लेकिन वो साधु समान होगा। उसकी आत्मा साधु समान समान होगी। माता भी धर्मी होंगी। चंद्रमा माता है। चंद्रमा के घर में गुरु आ गया है। गुरु धर्म है, गुरु साधु है। इसके लिए यह प्रेडिक्शन दिया जा रहा है। ऐसे जातक के घर में किश्ती की स्टैच्यू या फोटो जरूर रहती है। किश्ती की फोटो या मूर्ति जरूर रहती है। किश्ती यानी कि नाव, किश्ती नाव को कहते हैं, बोट। ये पहचान है जिसका गुरु खाना नंबर 4 में बैठा है। और यहां पर उसके घर में जैसे टूटी छतरी, खिलौने, ये भी रहते हैं। टूटी छतरी, टूटे खिलौने भी मिलते हैं। इनको रखना नहीं है, घर से निकाल कर फेंक देना।
अब लेते हैं अगला ग्रह शुक्र। शुक्र ग्रह कल की क्लास तक में हमने गुरु तक का ले लिया था। अभी आज देखते हैं कि खाना नंबर 4 में यदि शुक्र बैठता है, शुक्र तो क्या फल देता है। शुक्र चंद्रमा का शत्रु है, शत्रु के घर में बैठता है तो यहां पर शुक्र स्वयं खराब होता है। शुक्र यहां शुक्र बैठकर स्वयं खराब होता है। शुक्र यहां पर धन के लिए तो अच्छा है, पर स्त्री के लिए खराब है। स्त्री बीमार रहेगी, स्त्री बीमार रहती है। यहां पर बैठकर शुक्र 2 विवाह का योग देता है। जातक का एक संबंध बाहर रहता है, एक घर में, और यदि जातक जो बाहर का संबंध रहता है उसको दुनिया के सामने उजागर कर देता है तो ये उसके लिए लाभदायक है। यदि इसने ऐसा उजागर कर दिया तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। उजागर कर दिया तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। अब यदि यहां पर 2 विवाह के योग बनते हैं, यदि 2 विवाह से बचना चाहता है, 2 शादी से बचना चाहता है, तो पत्नी का नाम बदलकर दोबारा फेरे ले ले। बदलकर पुनः विवाह करे। ले शुक्र चंद्रमा के घर में बैठ गया, चंद्रमा माता है तो यहां पर भी चंद्रमा का शत्रु बैठ गया तो माता की सेहत खराब रहेगी। ऐसा जातक सुख सुविधा का शौकीन होता है। ऐसा जातक जिसका शुक्र खाना नंबर 4 में बैठा है,
और शुक्र वाहन का कारक भी है। और खाना नंबर 4 से वाहन भी देखा जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा इसका शत्रु है, शत्रु के घर में बैठ गया है। तो ऐसे में क्या करेगा, वाहन दुर्घटना का योग बनाता है। वाहन दुर्घटना का योग। क्या जिसका भी शुक्र खाना नंबर 4 में बैठ गया उसका वाहन दुर्घटना होगा? नहीं। कब होगा? यदि जातक नशा करता है। कुंडली वाला नशा करता है। नशा करता है तब वाहन दुर्घटना का योग बनता है। ऐसे जातक का भाग्योदय शादी के 4 वर्ष बाद होता है। 4 वर्ष बाद। अब यहां पर उपाय के लिए यहां पर भी जो है गुरु और चंद्रमा की मदद से उपाय किया जाएगा। गुरु की चीजें जल प्रवाह करें। गुरु की चीजें गुरु की चीजें जैसे केसर, केसर, हल्दी आदि। या दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, चंद्रमा की मदद लेकर। चंद्रमा की चीजें धर्म स्थान पर रखें, मतलब खाना नंबर 2 में ले जाएं। चंद्रमा की चीजें क्या हैं? दूध, पानी, चावल, चांदी, मोती आदि। चंद्रमा की चीजें खाना नंबर 2 में पहुंचाएं। गुरु की चीजें खाना नंबर 4 में रहने दें, अर्थात जल प्रवाह करें। धर्म स्थान पर नहीं ले जा सकते तो खाना नंबर 2 है नॉर्थ वेस्ट। ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, और ये है नॉर्थ ईस्ट। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में भी चावल की बोरी रख दें तो भी काम होगा। अब कौन से प्लेनेट बच गए? शनि, राहु, केतु। शनि खाना नंबर 4 में। शनि खाना नंबर 4 में है। पहली निशानी कि परिवार में कोई नीम हकीमी जानता होगा।
ये पहचान है। यदि शनि खाना नंबर 4 में बैठा है तो उसके परिवार में या जातक स्वयं कोई डॉक्टर नहीं होगा तो भी दवाई आदि की जानकारी रखने वाला होगा। ऐसा जातक दिन में सुस्त और रात में चुस्त, दिन में सुस्त और रात में चुस्त, रात में ही अधिक काम करेगा। ऐसा जातक ना करे की सजा पाता है। किया किसी और ने भरता है कुंडली वाला, दोष किसी और का इसके ऊपर मढ़ दिया जाता है। और परिवार ही इसके दुख का कारण बनता है। परिवार ही दुख का कारण बनता है। घर में आते ही कलह होती है। कलह का माहौल होता है। जब तक बाहर रहेगा जब तक खुश रहेगा, घर में आया आते ही कलह चालू। शनि रोग कारक है, खाना नंबर 4 में बैठ गया है तो क्या करेगा? माता बीमार रहती हैं। कुंडली वाले को स्वयं आंख और कान के रोग होते हैं। आंख और कान से संबंधित रोग। रोग रहते हैं। ऐसे जातक के घर में टूटे चश्मे पड़े होते हैं। टूटे चश्मे पड़े रहते हैं। अगर ऐसा जातक कभी घर बनवा रहा है और यदि रात में नींव खोदा तो बहुत नुकसान होगा। हानिकारक है। ऐसा जातक का मकान बाहर से जितना सुंदर रहेगा उसके पास उतना ही पैसा रहेगा। मकान देखते ही आप समझ सकते हैं इस जातक के पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि ये शनि बैठा है। शनि अब निशानी मकान पे देगा। यदि मकान अच्छा, मकान का कारक है शनि, तो यदि मकान अच्छा तो पैसा भी अच्छा देगा। अब ऐसे समय कुछ सावधानियां हैं, कुछ उपाय हैं।
4 बूंद शराब की 43 दिन लगातार जीभ पर डालें। शराब पीनी नहीं है, 4 बूंद डेली 43 दिन तक। कब डालें? किस चीज का उपाय है? यदि कोई बीमारी सता रही है तो ये बहुत कारगर उपाय है, बीमारी में काम देगा। कुएं में दूध या चावल, चंद्र की चीजें डालें। रात में दूध का सेवन ना करें। विष का काम करेगा। चंद्र शनि कभी भी कैसे भी मिल जाए, चाहे दृष्टि से, युति से, या एक दूसरे के घर में बैठ जाए। चंद्रमा शनि के घर 10 खाना नंबर 11 में बैठ जाए, या शनि आके बैठ जाए, या चंद्र शनि की युति हो जाए, किसी भी कंडीशन में, तो दूध का सेवन रात में नहीं करना है, उससे बीमारी होगी। मछली का सेवन ना करें। बल्कि क्या करें, मछली की पालना करें। मछली को चारा दें। अभी क्या हो गया, आप लेते हैं राहु, राहु और केतु बच्चे। राहु, अब राहु शांत रहेगा। शांत हो जाता है। माता के घर में आ गया। कैसा भी बुरा से बुरा आदमी हो, माता के पास जाकर उसको शांति मिलती है। अब यहां पर कुछ ऐसी निशानी है कि ऐसा जातक जिसका राहु खाना नंबर 4 में बैठा है, ऐसा जातक जब घर का निर्माण कराता है तो उसके घर के निर्माण में पुरानी चीजों का इस्तेमाल होता है। घर के निर्माण में का प्रयोग होता है। कहीं से पुराना दरवाजा मिला, खिड़की मिली, बीम मिली, पुराना सेकंड हैंड सामान या पुरानी ईंटें जो तोड़ी गई हैं उसको निकालकर यूज कर लिया। यहाँ तक कि गाड़ी बार बार खराब होती है। राहु, राहु है बाधा, बाधा पैदा करता है, और वाहन के घर में बैठा है तो वाहन में तकलीफ देता है, गाड़ी बार बार खराब होती है। सीने में जलन रहती है। राहु वायु तत्व है, सीने के स्थान पे बैठा है। खाना नंबर 4 से सीना भी देखते हैं तो वहां पर वायु बढ़ाएगा और जलन पैदा होगी। यहां पर भी माता की सेहत खराब रहती है।
चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठेंगे, माता को तकलीफ देंगे ही देंगे। चंद्र माता है। ऐसे जातक के मन में कोई पुराना दुख घर कर लेता है। घर कर जाता है। कोई बात ऐसी जीवन में होगी, वो घर कर जाएगी, वो उसके मन से निकलेगी नहीं। ऐसा जातक अपने ख्यालों में खोया रहता है। ऐसा जातक जहां जन्म लेता है, जन्म स्थान पर सीढ़ी के नीचे टॉयलेट या रसोई रहता है। जातक जिस जगह पे जन्म लेगा, उसका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान पर सीढ़ी के नीचे या तो टॉयलेट होगा या किचन होगा। अब टॉयलेट, अगर ऐसा जातक टॉयलेट को छेड़ता है कभी, तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यवसाय नौकरी में तकलीफ आएगी, अदालती झगड़े हो सकते हैं। यदि टॉयलेट को छेड़ा कि सोचा चलो यहां से टॉयलेट तोड़ के दूसरी जगह बना देते हैं या टॉयलेट रिपेयर करते हैं, तो क्या होगा? व्यवसाय, काम धंधे में तकलीफ, तकलीफ आएगी, नुकसान होगा। अदालती झगड़े पैदा हो जाएंगे। ऐसा जातक का जो जन्म स्थान है, उसके पास कूड़ादान, रेलवे ट्रैक या नाला होगा। जन्म स्थान के पास ही रेलवे ट्रैक, कूड़ादान या नाला रहता है। ऐसा जातक अपने काम धंधे बदलता रहता है बार बार। काम धंधा बार बार बदलता रहता है। और जहां पे ये जन्म लेगा, तो जन्म जहां पर होता है वहां की तो कंडीशन बनाया मैंने, जन्म लेने के 4 वर्ष के अंदर अंदर ही एक निवास स्थान बदल जाता है। जन्म के 4 वर्ष के भीतर ही निवास बदल जाता है। ये सब निशानी है मिलाने की कि राहु खाना नंबर 4 में ही बैठा है। अब
उपाय देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या करें। एक चीज और है इसमें कि ससुराल वाले मदद करते हैं। मुसीबत में काम आते हैं। उपाय देखते हैं। एक चीज और है इसमें कि ऐसा जातक जो है कि जो मकान रहता है वो भी पुराना रहता है, वो पुराने मकान में रहेगा, और या यदि मकान पुराना नहीं है तो जो उसका खुद का कमरा रहता है वो अस्त व्यस्त रहता है। या खुद का कमरा अस्त व्यस्त रहता है। उपाय और सावधानी में सबसे बढ़िया उपाय है 400 ग्राम धनिया जल प्रवाह करें। ये धनिया कौन सा धनिया? हरा धनिया नहीं, सूखा धनिया, अक्खा धनिया, जो साबुत धनिया आता है बनिया की दुकान पे जो मिलता है, उसको जल प्रवाह करें। किसी को धन ना दें। क्यों? क्योंकि दिया हुआ धन जल्दी वापस नहीं आता। वापस नहीं आता। अब बच गया केतु। केतु खाना नंबर 4 में। केतु खाना नंबर 4 में केतु बैठ गया तो जातक को नर संतान देरी से होती है। केतु संतान है, नर संतान, केतु लड़का है। ऐसा हो यदि कि संतान नहीं हो रही है तो इसका उपाय क्या है? उपाय, घर का जो कुल पुरोहित है उसको बृहस्पति की चीजें दान करके आशीर्वाद लें। कुल पुरोहित को सोना या पीली चीज, पीला वस्त्र दान कर आशीर्वाद लें। आसानी से नर संतान पैदा होने नहीं देता केतु। घर के पास, ऐसे जातक के घर के पास कोई अधूरा मकान होता है, घर के साइड में या घर के सामने जहां पर जातक ने जन्म लिया है, घर के पास
कोई अधूरा बना मकान रहता है। बार बार नौकरी बदलता है और घर बदलता है। बदलता रहता है। एजुकेशन में ब्रेक आता है। शिक्षा में अवरोध। उत्पन्न होता है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? विद्या है। वहां पे आके पाप ग्रह बैठ गया केतु, तो चंद्रमा के कारक को तकलीफ देगा। चंद्रमा का कारक है विद्या। विद्या लेने में जातक को परेशानी आएगी, पैसों की दिक्कत हो सकती है, जातक फेल हो सकता है। मन की शांति भंग रहती है। यदि मन की शांति भंग रह रही है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो उसका उपाय, इसका उपाय क्या है? चांदी की चेन पहने। ऐसे जातक के परिवार में किसी को मधुमेह हो सकता है या दिल का दौरा पड़ा होगा, ये भी एक निशानी है। किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है, या मधुमेह हो सकता है। मधुमेह, डायबिटीज, जिसका केतु खाना नंबर 4 में बैठा है, आप पूछ सकते हैं आपके परिवार में किसी को हार्ट का अटैक आया, माइनर या मेजर, या किसी को डायबिटीज है, किसी ना किसी को रहेगा ही। और जातक स्वयं हाइट से गिरने की घटना होती है, ऊंचाई से, केतु ऊंचाई है। ऊंचाई से गिरने की घटना जातक के साथ होती है। घटती है। और यहाँ पर ये जो मधुमेह और दिल का दौरा है, ये जातक को स्वयं भी हो सकता है। अब इसका उपाय, केतु 4 का उपाय, 4 नींबू 7 दिन तक, 7 नहीं, 4 दिन तक जल प्रवाह करें, लगातार 4 दिन तक, लगातार।